Hello dear students, welcome to our channel इंसानिस्मो बायोलॉजी। होप आप सभी अच्छे होंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और अगर नहीं करा है तो वेट किसका कर रहे हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ढेर सारा शेयर भी करिए, बिकॉज हमारे चैनल पे आपको मिलेगी MSc एग्जाम्स या PhD एग्जाम या BSc एग्जाम या अगर कोई पोस्ट आती है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, और इसी के साथ ही हम आपके सिलेबस का कोर्स भी कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी और डिले के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको ये तो पता ही होगा कि कोरिलेशन क्या होता है और ग्राफ के थ्रू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आज हम उसी के आगे डिस्कस करने वाले हैं दूसरा टॉपिक, जो कि है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हम ये देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्चुअली हमें बताता ये है कि जो दो वेरिएबल्स हमने लिए हैं परसेंटेज है डिपेंडेंस का। फॉर एग्जांपल 20% डिपेंडेंट है, 10% डिपेंडेंट है या पूरी तरह से यानी कि 100% डिपेंडेंट है, ये हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बनाता है। और इसी के साथ ही इसे डिनोट करा जाता है आर के थ्रू, स्मॉल आर के थ्रू इसे डिनोट करा जाता है। यहाँ पे नीचे जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसके थ्रू हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला वैसे तो मैं इस वीडियो में बता दूंगी, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। ये क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे, बट अगर आपको मैथमेटिकल पार्ट्स उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है तो आप इससे आगे स्किप भी कर सकते हैं ये वीडियो, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो इतना नहीं आता है। बिकॉज अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, अभी आप स्क्रीन पे भी देख ही सकते हैं कि कितने ज्यादा पार्ट्स में आपको कैलकुलेशन करनी है। तो एग्जाम में इतना लेंथी क्वेश्चन तो ऑब्वियसली वो नहीं ही देंगे, चाहे वो CSR एग्जाम हो या गेट का एग्जाम हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आप आते हैं न्यूमेरिकल में। मान लीजिए ये एक्चुअली जो ये डेटा है ये मैंने खुद ऐसे ही इमेजिनरी बनाया है, तो अब ये मत समझिए कि इसमें जो वैल्यूज आ रही हैं हमेशा एक्सपेरिमेंट्स में ऐसी ही वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पे मैंने माना है कि फैमिली का एक कपल ले लीजिए, और एक फैमिली है शर्मा, जिन्होंने कपल्स में, और जो हमारा एक वेरिएबल है जो कि है आपका नंबर ऑफ गिफ्ट्स और दूसरा वेरिएबल है नंबर ऑफ फाइट्स। यानी कि अगर एक जो कपल है शर्मा फैमिली का, वो अगर एक दूसरे को पर मंथ या पर ईयर 3 गिफ्ट देते हैं तो उनमें लड़ाइयाँ 5 मतलब साल में उनके या महीने में उनकी 5 बार लड़ाई होती। वही वर्मा फैमिली में अगर उनका हस्बैंड, जो वर्मा जी का हस्बैंड है, वो उन्हें 5 गिफ्ट देता है महीने में, तो उनकी नंबर ऑफ लड़ाई या उनकी लड़ाइयाँ सिर्फ महीने में 2 बार होती हैं। हम इसे निकालना ये चाहते हैं, अगर हम ये मानते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो भी कपल्स है उनका जो लव है या उनकी जो फाइट्स है वो इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं है कि उनको उनका पार्टनर कितने नंबर ऑफ गिफ्ट्स देता है या कितना पैम्पर करता है। ठीक है, अब इसको आप रियल लाइफ से बिल्कुल भी मत रिलेट करिएगा, मैंने इसको फनी वे में या इंटरेस्टिंग वे में बताने के लिए ऐसा एग्जाम्पल आपके लिए लिया है। तो हम देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ गिफ्ट्स जो है वो हमने x मान लिया है, और नंबर ऑफ फाइट्स जो है वो हमने दूसरा वेरिएबल माना है जो कि है y। अब फॉर्मूले में आप देखिए तो सबसे पहले आपको निकालना है समीशन ऑफ xi माइनस x बार। xi आपका ये वैल्यूज होगा जो कि x है, यानी कि 3, 5, 4, 1, 2, ये आपके xi होंगे, और x बार होगा आपका मीन जो कि यहाँ पे है 3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मीन आपको याद हो, और अगर नहीं याद है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जरूर देखिए जाके, जहां पे मैंने आपको ये बताया है कि किसी में डेटा में हम मीन कैसे निकालते हैं, तो आप वहां पे जाके जरूर चेक कर सकते हैं। तो x बार आपका मीन है, और फिर उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करा है yi माइनस y बार से, यानी कि yi हमारे 5, 2, 4, 8, 6 ये हमारे yi हो जाएंगे, माइनस हम किससे करेंगे, मीन से, इस डेटा के मीन से जो कि हमारा है 5। तो इस तरह से हमारे ऊपर वाली वैल्यूज आ जाएंगी। सिमिलरली अगर हम इसको ओवरऑल एक टर्म देना चाहें तो ऊपर जो वैल्यू दी हुई है इसको हम लिख सकते हैं कोवेरियंस ऑफ x एंड y, बिकॉज यहाँ पे हम वेरियंस देख रहे हैं कि मीन से आपकी वैल्यू कितनी डेविएट हो रही है। ठीक है, नीचे आपने सेम करा है, बस क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट लगा है
तो यहाँ पे जो हम नीचे कैलकुलेट कर रहे हैं वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे निकाला है या ऐसा फॉर्मूला क्यों दिया हुआ है, तो वो भी आप हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास डेटा है, हमें फॉर्मूला पता है, तो बस हमें उसमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। xi हमें दिया हुआ है, x बार हम निकालेंगे जो कि हमारा मीन होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा x वाला जो मीन आया है वो 3 है। तो जब हम 3 से 3 को माइनस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी 3 है आप देख सकते हैं, तो 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 3 जब आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे xi पहले है यानी कि 5 आप पहले रखेंगे, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा, 4 माइनस 3 1, एंड सिमिलरली आप ऐसे वैल्यूज निकालेंगे जो कि i माइनस एक्स बार होगा, और वैसे ही आप y माइनस वाई बार की वैल्यूज निकाल लेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो हमारी वैल्यूज आई हैं कोवेरियंस की या कोवेरियंस ऑफ x बार और या वेरियंस ऑफ हमारा जो वेरिएबल है y, उसकी जो वेरियंस आई हैं उन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे हमारा जो वैल्यू होगा उसको कोवेरियंस बोलेंगे, बिकॉज दोनों ही वेरिएबल्स के हमने वेरियंस को कंबाइन करा है या मल्टीप्लाई करा है। उसके बाद हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 0 इंटू 0 0, 2 इंटू माइनस 3 हमारा माइनस 6 हो जाएगा, और फिर इन वैल्यूज को अभी हमें समेशन करना है हमें, जिससे हमारा वैल्यू 3 आएगा। अब हमारा 3 इसलिए आ रहा है यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे जो भी मैंने वेरिएबल्स लिए हैं ये एक्चुअल डेटा नहीं है, ये मैंने रैंडमली ऐसे ही डेटा पुट करे हैं। तो एक्चुअली में अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 3 आएगा, बट कैलकुलेशन में इशू ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस 3 की जगह प्लस 3 कर दिया है, बट एक्चुअल में जब आप कैलकुलेट करोगे तो माइनस आएगा। और अगर डेटा में आपको माइनस आ रहा है तो आप उसे निग्लेक्ट नहीं करेंगे, बट यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिया है, इसलिए माइनस मैंने हटा दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है। ये रहा हमारा x माइनस एक्स बार, उसका हमें स्क्वायर करना है। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 2 का स्क्वायर हमारा होगा 4, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ऐसे ही हमें y माइनस वाई बार का स्क्वायर करेंगे और हमारे जो भी वैल्यूज आएंगे उसका समेशन करेंगे। अब हमारे पास जो भी फॉर्मूले में हमें वैल्यूज चाहिए वो सारी आ गई हैं, और बस हमें उन्हें पुट कर देना है। तो हमारा जो x माइनस एक्स बार आएगा इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, उसका वैल्यू हमारा 3 आया है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10, बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूले में अंडर रूट है, और नीचे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। याद रखिए ऊपर हमने वेरिएंस निकालना है, नीचे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, इसलिए हम अंडर रूट करेंगे। तो अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जो कि हमारा 10 है, इंटू अंडर रूट वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर जो कि हमारा 35 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.16। ठीक, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इस केस में होगा 0.16। इसी में एक और चीज आती है कि हमें परसेंटेज निकालनी है, बिकॉज ये तो 0.16 वैल्यू हुआ, बट अगर हमें ये निकालना है कि x कितना परसेंट है y पे डिपेंडेंट है, तो उसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमारा जो होता है वो स्क्वायर ऑफ r होता है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर हमारा डिटर्मिनेशन होता है, और ये हमें देता है परसेंटेज, यानी कि x हमारा कितने परसेंट रिलेटेड है y से, एंड वाइस वर्सा, दोनों एक ही चीज होती है। अगर आप एग्जांपल लेते हैं प्रीवियस वाले से ही, जो कि आपका है ये 0.16, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आया है, तो इसी में अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वो आप कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे निकालेंगे, आपको 0.16 का खाली स्क्वायर कर देना है। अब यहाँ पे स्क्वायर ना लिख के मैंने इंटू करा है, आप स्क्वायर करें चाहे मल्टीप्लाई करें एक ही बात हुई, तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0256 आएगा। अब क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम इंटू 100 करेंगे, जिससे हमारा जो डिपेंडेंस है, यानी कि अगर हमें जो हमारा y है वो 2.56% x से रिलेटेड है, या जो हमारा x है वो 2.56 y से रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि अगर आपको क्वेश्चन में बस ये दिया हुआ है कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो +1 है, तो आपके जो दो वेरिएबल्स है वो किस तरह से कोरिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि +1 है, यानी कि ऑब्वियसली उनमें पॉजिटिव कोरिलेशन है, और पॉजिटिव कोरिलेशन कैसा है, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया हुआ है। अगर 1 से कम होता है यानी कि वो परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं होते, थोड़ा कम कोरिलेशन होता। बट
यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे परफेक्ट कोरिलेशन जो हो रहा है। सिमिलरली अगर -1 है तो माइनस मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है, और क्योंकि 1 दिया हुआ है यानी कि पूरी तरह से नेगेटिवली कोरिलेटेड है, और 0 है तो यानी कि किसी भी तरह का कोरिलेशन नहीं दिख रहा है। अब अगर आपको ये r का वैल्यू +-0 कब होगा ये समझ में आ गया है, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि जो हमने एक्सपेरिमेंट लिया था या जो भी डेटा मैंने लिया था उसमें हमारी वैल्यू आई है 0.16। तो अब इस केस में आपका जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है या r है या x और y है, वो कैसा कोरिलेशन दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है, नेगेटिव दिखा रहा है, परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आज का वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।